श्रीराम साथियों आज मैं बात करूंगा कि मानव जीवन में आपके सामने मानव योनि में कौन कौन से कर्म आपके सामने आते हैं। तो साथियों, जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, जो पिछले जन्म के कर्म भोग होते हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। और जो उन संचित कर्मों को वर्तमान में भोगते हैं उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और जो वर्तमान में किए जाते हैं उन्हें क्रियमान कर्म कहते हैं, क्रियमान प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो साथियों, जो पिछले जन्म के संस्कार हैं, जो पिछले हजारों लाखों योनियों के जो कर्म संस्कार जो मानव योनि में आके भोगना पड़ती है, वो संचित प्रारब्ध कर्म की श्रेणी में आते हैं। और वो संचित कर्म होते हैं जो प्रारब्ध बनकर वर्तमान में मानव योनि में उसको भोगना पड़ती है। और प्रारब्ध कर्म जो होता है वो आपकी सत्कर्म से, सत भक्ति से पहाड़ के समान होगा, तनिका के समान निकल सकता है। लेकिन साथियों, क्रियमान जो कर्म होता है, ये बात ध्यान से सुनना आपकी, जो क्रियमान, जो वर्तमान में जो आप कर्म कर रहे हैं वो क्रियमान में आता है। तो वर्तमान में क्रियमान कर्म में जो आप कर रहे हैं, एक तो वो कर्म क्रियमान कर्म तैयार होता है, और जो दूसरा आपके लिए जो कर्म कर रहा है, जो कर्म तैयार कर रहा है, वो भी क्रियमान कर्म में आता है। तो वर्तमान में जो आदमी क्रियमान जो कर्म कर रहा है, तो वो एक तो खुद के कर्म से भी भोगता है, और यदि कोई दूसरा आपके लिए कोई कर्म तैयार कर रहा है, कोई क्रियमान कर्म तैयार कर रहा है, तो उसका कर्म भी आपको भोगना पड़ेगी, वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। क्योंकि साथियों, जीवन में संकट दो प्रकार से आते हैं, एक तो खुद के क्रियमान कर्म से, एक दूसरे के क्रियमान कर्म से। तो साथियों, मानव जीवन में आपको क्रियमान कर्म दो प्रकार के होने के कारण आपको खुद के कर्म भी भोगना पड़ती है, शुभ अशुभ, और जो दूसरों आपके लिए तैयार करता है वो भी शुभ अशुभ कर्म भोगना पड़ती है। जय श्री राम, जय हनुमान।